हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि गारंटी और वारंटी के बीच में क्या अंतर होता है, क्योंकि जनरली हम दोनों वर्ड्स को यूज तो करते हैं डे टू डे लाइफ में कि भाई इस चीज़ की गारंटी इतनी है, इस चीज़ की वारंटी इतनी है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट हमें पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है। और इसी के साथ दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रोडक्ट आपने कहीं से भी खरीदा गया हो, उसकी उसकी वारंटी पर कोई असर नहीं होगा। तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद मिलने वाली गारंटी या वारंटी को ज्यादातर ग्राहकों एक जैसा ही समझते हैं, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड्स हैं एक आपस में जुड़े हुए सबसे लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं प्रैक्टिकली तौर पे। और ग्राहक को ये बात तब पता चलती है जब प्रोडक्ट की रिपेयरिंग या बदलवाने के लिए स्टोर पर जाते हैं। तो कंज्यूमर वॉइस की जो लीगल एड डॉक्टर प्रेमलता ने इस बात को काफी शेयर करते हुए कहा है कि गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि गारंटी और वारंटी के बीच में क्या फर्क होता है। तो खरीदे गए जो भी किसी प्रोडक्ट को खराब होने पर उसे डीलर या मैन्युफैक्चरर या दुकानदार उसी प्रोडक्ट को ठीक करके या फिर करवाकर हमें वापस कर देते हैं, उसे कहा जाता है वारंटी। यानी कि जब भी आपका प्रोडक्ट खराब हुआ तो उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं या उसके शॉप हैं तो उसको ठीक करके आपको वापस दे देंगे, उसको कहेंगे वारंटी। और इसी तरह जब कोई दुकानदार या मैन्युफैक्चरर किसी उत्पाद की गारंटी देता है तो इसका मतलब है कि उत्पाद एक बिल्कुल फिक्स पीरियड तक खराब नहीं होगा। और यदि अगर उस फिक्स पीरियड में अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आपको न्यू प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस था कि वारंटी क्या होती है, कोई प्रोडक्ट खराब हुआ तो आपको वो ठीक करके दिया जाएगा। और गारंटी क्या होती है कि अगर फिक्स अमाउंट पीरियड के बीच में अगर खराब होता है तो आपको प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दिया जाएगा। अब दूसरे पॉइंट इसमें मेन देखते हैं कि वारंटी की शर्तें क्या होती हैं। यानी कि वारंटी तो हो गई कि आप हमें चीज ठीक करके दोगे, लेकिन उस पर कंडीशंस क्या होंगी। तो कंपनियां वारंटी के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ देती हैं, जैसे कि बात करें कि पानी में मोबाइल गिरने के साथ वारंटी नहीं मिलती है। यदि अगर आप बात करें कि जो कोई डिवाइस है, प्रोडक्ट है, उसको कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर या ऑथराइज्ड स्टोर से इंस्टॉल नहीं करवाया है तो भी वारंटी लागू नहीं होती। इसी तरह वाटर प्यूरिफायर की अगर हम देखें, आरओ के केसेस में देखा जाता है कि कंपनी या मैन्युफैक्चरर कंडीशन जोड़ देते हैं कि उसे आप एक फिक्स पीरियड में चेक करवाएं या उसकी सर्विस करवाते रहें, और ऐसा नहीं कराने पर उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। और इन कंडीशंस को पूरा करने के बाद भी अगर यदि प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो स्टोर या जो उसके मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपको उस प्रोडक्ट को, जो भी है उसको खराब हो गया तो उसको सही करवा के देंगे। अब इसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट की गारंटी की शर्तें क्या होती हैं। ये मतलब वारंटी की शर्तें तो देख ली कि भाई वो खराब नहीं होना चाहिए और सर्विस करवाते रहे। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट की गारंटी की शर्तें क्या होती हैं। तो गारंटी शुदा प्रोडक्ट अगर लंबे टाइम तक सही चलता है और आखिर वक्त में अगर खराब होता है तो मैन्युफैक्चरर की जो लाइबिलिटी है, इसमें जवाबदेही है, वो कम हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली कंज्यूमर फोरम में वॉशिंग मशीन खरीदने वाले ने यह आरोप लगाया था कि 4 साल बाद मशीन कपड़े सही से साफ नहीं कर रही है। तो फोरम ने, इस जो फोरम था कंज्यूमर फोरम, उसने पाया कि मशीन सही चल रही थी, बस उसमें डिटर्जेंट ज़्यादा लग रहा था। तो इस मामले में फैसला मैन्युफैक्चरर के पक्ष में किया गया। यानी कि उसमें जनरली जो ऑटोमेटिक मशीन्स चली हैं तो उसमें डिटर्जेंट ज़्यादा लगता है, हम सबको पता है। लेकिन उसी में, इसी के बेस पे बंदे ने सोचा कि भाई मैं इसकी गारंटी करवा के मशीन ही नहीं ले लूँ। तो इसमें फोरम ने ये कहा था कि भाई मैन्युफैक्चरर के फेवर में ऑर्डर देते हुए कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और इसको केस को डिसमिस कर दिया। दूसरा इसमें मेन क्वेश्चन था, प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदो तो भी क्या वारंटी या गारंटी ग्राहक को मिल पाएगी। ये अक्सर माइंड में सबके इशू चलता रहता है कि भाई प्रोडक्ट हमने दिल्ली से लिया है, उसके बाद हम उसको परचेज करके चले गए कहीं और, अपना कोलकाता, चेन्नई, तो क्या उसकी वैलिडिटी वहां भी चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल चलती रहेगी। किसी भी प्लेटफॉर्म या डीलर से खरीदे गए प्रोडक्ट पर मिलने वाली गारंटी या वारंटी पर कोई असर नहीं होगा। मतलब पहला ऐसे जरूर था, लेकिन 2019 में जब प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज को जोड़ने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब प्रोडक्ट को कहीं से भी लिया अगर जाएगा तो उसे मिलने वाली गारंटी या वारंटी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो एक खरीदार को मिलेगा ही। नेक्स्ट इसमें मेन क्वेश्चन देखा जाए कि वारंटी पीरियड से प्रोडक्ट के लिए, यानी कि वारंटी पीरियड में प्रोडक्ट के रिपेयर के लिए अगर जो सेलर है, विक्रेता है, उसको अतिरिक्त पैसे मांगे तो क्या करें। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है
वो अभी वारंटी पीरियड में चल रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कोई सेलर बोलता है कि भाई आपको इस चीज़ के ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो सेलर जो है वो अगर आपसे ज़्यादा पैसा मांगे तो आप उसकी रसीद जरूर लें, यानी कि उसकी रिसीट लेकर आप कंपनी के जो उसका सेल होता है उसमें शिकायत भी कर सकते हैं, और समाधान ना हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। वारंटी की तरह ही एक्सीडेंट जो एक्सटेंड वारंटी है यानी कि वारंटी की तरह ही जो एक्सटेंड वारंटी की जो कंडीशंस हैं वो भी लगभग वही रहती हैं, क्योंकि जनरली केसेस में आजकल हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो उसकी जनरली 1 से 2 साल की वारंटी होती है, लेकिन कंपनी आपको एश्योर करती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके कंपनी से जो है वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उस चीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हालांकि ये तो कंपनी को पता है कि उसके पीछे क्या क्या उनके कंडीशंस रूल्स होते हैं, लेकिन देखो होता है ना कि कंपनी अपने आप को घाटा नहीं खाएगी। तो वही अगर हम बात करें कि अगर वारंटी पीरियड में प्रोडक्ट के रिपेयर के लिए अगर सेलर को कुछ पैसा देना पड़े तो उसकी आप रसीद जरूर लें, और उस रसीद को आप जो उसका एक सेल बना होता है कंप्लेंट सेल वहाँ भी दें कि भाई ऐसा प्रोडक्ट खराब हुआ था तो उसके बाद ऐसा ऐसा पे किया था। लेकिन अगर तब भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाएं और डेफिनेटली आपको वहां पे दिया जाएगा। यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपको समाधान ना हो तो आप उपभोक्ता कोर्ट में केस करें, और वारंटी की तरह ही जो एक्सटेंड वारंटी होती है उसमें भी सभी कंडीशंस ये लागू होती है। आपको प्रोडक्ट को उसके फैक्ट्स जो तय मानकों पर इस्तेमाल करना होता है, और एक्सटेंड वारंटी में उत्पाद प्रोडक्ट को खराब होने पर सही करने की जिम्मेदारी है पूरी तरीके से स्टोर या जो उसका कंसर्न मैन्युफैक्चरर होता है उसकी होती है। यानी कि वारंटी अगर आपको किसी चीज़ की लेनी है, यानी कि इस पे अगर हम एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर आप कोई भी गाड़ी या स्कूटी परचेस करते हैं किसी भी कंपनी से, चाहे फिर वो Hyundai, मारुति किसी से भी हो, हीरो, तो जनरली फिर आप जब आपने प्रोडक्ट परचेस किया है तो वो आपको एक ब्रोशर देंगे उसी टाइम पे जिसमें कि लिखा होगा कि आपको इतने टाइम बाद जो भी शोरूम है वहाँ से आपको सर्विस सेंटर से सर्विस करवानी है। लेकिन हम क्या होते हैं कि वहाँ पे पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जो सर्विस है वो बाहर से करवा लेते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पे अगर सर्विस कराएंगे तो हमें नोटबुक में पूरी चीज़ नोट की जाएगी कि इतने किलोमीटर पे इतनी सर्विस हुई है, लेकिन हम बाहर से सर्विस करवा देते हैं। लेकिन जब भी कोई मेन इशू खड़ा होता है वारंटी से रिगार्डिंग, या जैसे कि कोई बैटरी प्रॉब्लम हो गई या कोई ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हम जाते हैं शोरूम में। तो शोरूम हमें सबसे पहले भाई यही बात कहेगा कि भाई आपने जो वारंटी की कंडीशंस थी उसको फुलफिल नहीं किया है, आपको गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए थी इतने से इतने टाइम पे शोरूम में आके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आपकी गाड़ी बाहर मैकेनिक ने खोली है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं हुआ, तो आपकी यहाँ पे जो है वारंटी नहीं मानी जाएगी। यानी कि इस केस में अगर आप जो है कंज्यूमर फोरम पे भी जाएंगे तो भी इसमें आपकी ही दिक्कत गलती निकाली जाएगी, क्योंकि आपकी भी ये ड्यूटी थी। जब कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको वारंटी दे रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने की, तो आपकी भी ड्यूटी थी कि आप उस चीज़ को जो भी कंसर्न मैन्युफैक्चरर, शोरूम, सर्विस सेंटर हैं वहीं से उनको कंप्लेंट करें और वहां से उस चीज़ का सॉल्यूशन दें। बाहर से अगर लेते हैं तो वो चीज़ आपकी नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें कि हमने देखा कि गारंटी और वारंटी किसे कहते हैं, क्योंकि जनरली सबके माइंड में कंफ्यूजन होता है। दोनों एक सिमिलर वर्ड हैं, और प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदा गया हो तो उसकी वारंटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 2019 से पहला ऐसा नहीं था, लेकिन 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडेड होने के बाद एक क्लोज ऐड कर दिया गया जो कि ये कहता है कि प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदें उसकी वारंटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आपको आज की इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको एक न्यू टॉपिक के साथ जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।